हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल द की ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ रबर। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, डे टू डे लाइफ है, उसके अंदर रबर प्रोडक्ट्स की हमारी जिंदगी में काफी बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। हम काफी जगह रबर प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अगर मैं मेनली बात करूं सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो दोस्तों रबर प्रोडक्ट्स जो है हमारे लिए एंटी वाइब्रेशन का काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमें अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से हमें कौन से रबड़ का यूज करना चाहिए, कौन से रबड़ को चूज करना चाहिए जिसकी हेल्प से हम अपने जो हमारे जो एप्लीकेशन है, हमारी जो प्रॉपर्टीज है, उसको हम अचीव कर सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही से भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस एप्लीकेशन के लिए हमें कौन सा कंपाउंड यूज करना चाहिए। कंपाउंडिंग कैसे करते हैं दोस्तों, इसकी मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के हमारे टॉपिक होने वाले हैं कि व्हाट इज इलास्टोमर्स, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टोमर्स एंड सिलेक्शन ऑफ रबर्स। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज इलास्टोमर्स। अगर दोस्तों बात करें इलास्टोमर्स की, तो मैंने यहाँ पे जो है हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इलास्टोमर्स आर पॉलीमर्स दैट हैव विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी एंड देयरफॉर आर नोन एज द विस्कोइलास्टिसिटी। मतलब दोस्तों क्या होता है कि इलास्टोमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसीलिए इनको विस्कोइलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इन ये जो इसके जो इलास्टोमर्स के मोलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, वो एक दूसरे के साथ काफी वीक इंटरमोलिकुलर प्रोसेस के साथ जुड़े होते हैं। इनके अंदर लो यंग मॉडुलस पाया जाता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ पाई जाती है, हाई फेलियर स्ट्रेंथ पाया जाता है। दे इनहेरिट द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ regaining their original shape and size after being significant stretch। मतलब दोस्तों, इनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके तहत जब हम सिग्निफिकेंटली जो हमने फोर्स लगाया हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है पार्ट को जब रिमूव करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी के दोस्तों इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। मेटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी भी दोस्तों, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको जानना है, देखनी है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को भी जान सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टोमर्स की, तो इलास्टोमर्स के अंदर मेनली दो तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी पाई जाती है दोस्तों इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी दोस्तों वही प्रॉपर्टी है मेटेरियल की जिसमें कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स, या तो वो कंप्रेसिव फोर्स हो या ट्विस्टिंग फोर्स हो या टेंसाइल फोर्स हो, जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उस मेटेरियल की शेप चेंज हो जाती है। अगर टेंसाइल फोर्स है तो जो हमारा मटेरियल है वो स्ट्रेच हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स है तो वो कंप्रेस हो जाएगा, और ट्विस्टिंग फोर्स है तो वो बैंड हो जाएगा। और जैसे ही हम उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा आ जाता है। जिस प्रॉपर्टी की वजह से जो मटेरियल है अपनी ओरिजिनल शेप में आता है दोस्तों, उसको इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों रेजिलियंस। रेजिलियंस प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो रेजिलियंस वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें मतलब ये कैपेबिलिटी है कि कितनी जल्दी जो है वो मटेरियल अपनी शेप को रिगेन करता है। तो वो प्रॉपर्टी जिसके तहत वो बहुत ही जल्दी या जिस स्पीड से अपनी जो ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है, दैट इज नोन एज रेजिलियंस। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है दोस्तों इलास्टोमर्स की, जैसे लो परमिटेबल टू एयर, गैस, वाटर एंड स्टीम, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेशन, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, द एबिलिटी टू एडहेयर टू वेरियस फाइबर मेटल एंड रिजिड प्लास्टिक। तो दोस्तों, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलास्टोमर्स की जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपने जो कंपाउंड का सिलेक्शन करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम, यहाँ पे मैंने दोस्तों हिंदी के अंदर भी जो है डेफिनेशन दी हुई है जिससे कि हर कोई आसानी से चीजों को समझ सके। दोस्तों, also by proper selection of compounding ingredients products with improved and specific properties can be decided variety of the service condition। मतलब दोस्तों, जब हम कंपाउंडिंग करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स डालते हैं, सल्फर डालते हैं, क्यूरिंग एजेंट, कार्बन डालते हैं, पेट्रोलियम डालते हैं आदत को चेंज करने के लिए। तो दोस्तों, हम अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से सही कंपाउंडिंग इंग्रेडिएंट्स का यूज करके भी कंपाउंड पॉलीमर्स की और इलास्टोमर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ रबर तीसरा टॉपिक था हमारा, सिलेक्शन ऑफ रबर। हमने कुछ रबर को जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी कॉमनली यूज होते हैं उनको यहाँ पे लिया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया हुआ है। तो आगे हम उन्हीं की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम एसीएम यानी एक्रेलिक रबर की।
अगर एक्रेलिक रबड़ की प्रॉपर्टीज की बात की जाए दोस्तों, तो आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस एट नॉर्मल एंड हाई टेम्परेचर टू ऑयल एंड ऑक्सीजन। मतलब क्या है दोस्तों, ऑयल हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मतलब हाई टेम्परेचर में ऑयल एप्लीकेशन और ऑक्सीजन के बीच में इसका यूज कर सकते हैं हम। इस पे हाई टेम्परेचर का, ऑयल का, ऑक्सीजन का किसी भी तरह कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों, गुड वेदर एंड ओजोन रेजिस्टेंस। एक अच्छी खासी वेदर रेजिस्टेंस, ओजोन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। पुअर रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, एसिड एंड बेस। ये इसका एक डिसएडवांटेज है दोस्तों कि मॉइस्चर और एसिड एंड बेस को रेजिस्ट नहीं कर पाता है उनके इम्पैक्ट को। कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन एंड सीलिंग एंड होजेस। दोस्तों आपने देखा होगा जो फ्यूल होजेस होते हैं हमारे, ब्रेक होजेस होते हैं हमारे, ट्रांसमिशन सिस्टम में लगने वाली ओरिंग सीलिंग्स होती हैं, उसमें इस रबड़ का यूज हम करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों गोल गोल रिंग जो होती हैं ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन में, वहां पे हाई टेम्परेचर होता है और ऑयल की एप्लीकेशन होती है। तो हाई टेम्परेचर और ऑयल दोनों के लिए ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसके जैसे हम एसीएम का यूज इन सीलिंग्स और होजेस में करते हैं। आल्सो यूज इन एडेसिव फॉर्मुलेशन। दूसरी बात करते हैं दोस्तों एफकेएम की, फ्लोरोकार्बन। अगर फ्लोरोकार्बन के प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एक्सीलेंट ओजोन वेदर रेजिस्टेंस, गुड हीट रेजिस्टेंस, लिमिटेड रेजिस्टेंस टू स्टीम, हॉट वाटर एंड अदर पोलर फ्लूइड्स, एक्सेप्ट। ऑल्दो न्यू पेरोक्साइड क्योर्ड ग्रेड्स विद नो मेटल ऑक्साइड्स आर बेटर। अगर दोस्तों टेम्परेचर रेंज की बात करें तो -20 डिग्री सेल्सियस से 230 डिग्री सेल्सियस तक के बीच हम इस फ्लोरोकार्बन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोजनेटेड नाइट्रिल रबड़ की, एसएनबीआर। दोस्तों ये जो है नाइट्रिल ब्यूटाडीन रबड़ को के हाइड्रोजनेशन के द्वारा बनाया जाता है, हाइड्रोजनेटेड नाइट्रिल ब्यूटाडीन रबड़। यानी ये एनबीआर ही है, बस उसका थोड़ा सा एडवांस रूप है। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए दोस्तों तो ये एक अच्छा खासा ऑयल और फ्यूल रेजिस्टेंस है और केमिकल रेजिस्टेंस है। वेदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी काफी अच्छी इसके अंदर पाई जाती है। एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर मॉडुलस, इलोंगेशन एट ब्रेक एंड एब्रेशन, wide temperature range and can be compounded for excellent resistance to rapid gas decompression। अगर टेम्परेचर रेंज की बात की जाए दोस्तों तो -40 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर में इस कंपाउंड को हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक्सीलेंट प्रोपिलीन यानी ईपीडीएम की। ईपीडीएम दोस्तों काफी कॉमनली हमारी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। हॉजेज में आपने आपने कभी अगर गाड़ी का बोनट खोला होगा तो वहाँ पे काफी सारे मोटे मोटे हॉजेज होते हैं, इनलेट हॉजेज होता है, सक्शन हॉजेज होता है, जो कि सब के सब हमारे ईपीडीएम के बने होते हैं। उसका रीजन यही है कि ये एक अच्छा ओजोन और वेदर रेजिस्टेंस है, एक्सीलेंट हॉट वाटर एंड स्टीम रेजिस्टेंस, गुड रेजिस्टेंस टू इनऑर्गेनिक एंड पोलर ऑर्गेनिक केमिकल्स, लो रेजिस्टेंस टू हाइड्रोकार्बन, टिपिकली टेम्परेचर रेंज। मतलब अगर टेम्परेचर रेंज की बात की जाए दोस्तों तो जहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है, वहां पे हम ईपीडीएम को यूज करते हैं। और अगर स्टीम की बात करें दोस्तों तो 180 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में अगर स्टीम एप्लीकेशन है तो वहां भी ईपीडीएम का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे जो बोनट के अंदर जो होजेस लगे होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे इनलेट और आउटलेट का काम करते हैं, सेम इसी कंपाउंड के बने होते हैं। दोस्तों ये सब प्रॉपर्टीज हमारी ड्राइंग के अंदर दी होती है, पार्ट के अंदर, ड्राइंग के अंदर पार्ट की एप्लीकेशन दी होती है, पार्ट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस दी होती है। उस परफॉर्मेंस और एप्लीकेशन को इवेलुएट करके हम अपने कंपाउंड का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमारे एप्लीकेशन के कंपेटेबल है। दोस्तों बात करते हैं अगले कंपाउंड की, तो अगला कंपाउंड है हमारा नेचुरल गैस, सॉरी नेचुरल रबड़। दोस्तों नेचुरल रबड़ हमारे इंडस्ट्री में ये भी काफी कॉमनली यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन बुशेज में नेचुरल रबड़ का काफी अच्छा यूज किया जाता है अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो, क्योंकि दोस्तों इसका हाई रेजिलियंस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ है, गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस है, लो कॉस्ट, काफी सस्ता पाया जाता है, पुअर ऑयल रेजिस्टेंस एंड वेदर रेजिस्टेंस। ये इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों कि इसका जो ऑयल रेजिस्टेंस और वेदर रेजिस्टेंस है काफी पुअर है। अगर टेम्परेचर रेंज की बात की जाए दोस्तों तो -50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में जो है नेचुरल रबड़ के प्रोडक्ट काम कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड विद सम डाइल्यूट इनऑर्गेनिक केमिकल विद पोलर ऑर्गेनिक। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्लोरोप्रीन की, सीआर। अगर दोस्तों क्लोरोप्रीन की बात की जाए तो ये एक अच्छा वेदर और ओजोन रेजिस्टेंस है, फेयर रेजिस्टेंस टू इनऑर्गेनिक, रेजिस्टेंट टू मैनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लो कॉस्ट, मॉडरेट ऑयल रेजिस्टेंस एंड लिमिटेड टेम्परेचर रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर रेंज की बात की जाए दोस्तों तो -40 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में जो है क्लोरोप्रीन यूज में कर सकते हैं। यूजफुल इन न्यूमेटिक एप्लीकेशन, यानी न्यूमेटिक सिलेंडर के अंदर जो रबड़ के प्रोडक्ट्स लगते हैं वो ज्यादातर क्लोरोप्रीन के ही लगे होते हैं। नाइट्रिल रबड़, नाइट्रिल ब्यूटाडीन रबड़। दोस्तों हमने
HNBR की बात की थी, उसी दोस्तों वो NBR का ही एक एडवांस रबड़ है। अगर NBR की बात करें दोस्तों, यानी नेटिल ब्यूटेन रबड़ की बात करें, तो गुड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ऑयल फ्यूल रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, लिमिटेड वेदर रेजिस्टेंस एंड ओनली मॉडेस्ट टेम्परेचर रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर रेंज की बात करें दोस्तों, तो -30 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में हम इस रबड़ को यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों सीलिंग एप्लीकेशन में काफी वाइडली यूज होता है। सीलिंग एप्लीकेशन यानी दोस्तों जहाँ पे हम सीलिंग के लिए काम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर गैस्केट कवर जो होता है, सिलेंडर हेड होता है, उनमें जो सीलिंग्स होती हैं उनमें हम नाइट्रिल रबड़ की सीलिंग्स का ही यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है FFKM। दोस्तों FFKM बहुत ही क्रिटिकल रबड़ होता है, बहुत ही महंगा पाया जाता है इस जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी प्रॉपर्टी के। इसके अंदर दोस्तों अगर बात करें तो अल्टीमेट इन परफॉर्मेंस रिगार्डिंग हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंस, काफी हाई टेम्परेचर और केमिकल रेजिस्टेंस को की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। काफी हाई टेम्परेचर में भी FFKM जो होता है सुटेबल होता है काम करने में। वेरी एक्सपेंसिव, सम ग्रेड्स आर सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस यूज ऑफ 326 डिग्री सेल्सियस विद केमिकल्स, यानी इसकी कुछ ग्रेड जो होती हैं वो 327 डिग्री सेल्सियस पे भी काम कर सकती है केमिकल्स के अंदर। उसका केमिकल्स का और हीट का उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस बीइंग ऑलमोस्ट अनरिवर्सल, however their moderate mechanical properties deteriorate rapidly at elevated temperatures and at temperature below 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बात आती है दोस्तों सिलिकॉन की। अगर सिलिकॉन की बात करें दोस्तों, तो वाइड टेम्परेचर रेंज सम टाइप ऑफ आर अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है, readily available in liquid form, widely used in sectors such as pharmaceutical, medical, wire and cable, automotive and aerospace। यानी pharmaceutical, medical, wire and cables और automotive and aerospace इंडस्ट्री में सिलिकॉन रबर का यूज हम करते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों ब्यूटाडीन रबर यानी BR की। दोस्तों अगर BR की बात करें तो वाइडली यूज्ड इन ब्लेंड्स विद नेचुरल रबर एंड स्टायरीन ब्यूटाडीन रबर फॉर टायर्स वेयर इट रिड्यूस हीट बिल्डअप एंड इंप्रूव एब्रेशन रेजिस्टेंस। दोस्तों वाइडली ये जो है नेचुरल रबर के साथ मिलकर SBR रबर जो है टायर के साथ टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आता है। दोस्तों टायर जो होते हैं हमारे मेनली ब्यूटाडीन रबर के ही बने होते हैं विद द स्टायरीन ब्यूटाडीन रबर SBR। वेयर वहां पे दोस्तों क्या होता है कि आपने देखा होगा जब टायर जो होता है रोड के साथ जब फ्रिक्शन जनरेट करता है तो उसकी वजह से हीट बनती है, तो इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उस हीट को जो है ये रबर रिड्यूस करता रहता है और फ्रिक्शन की वजह से कोई डैमेज ना हो उसके लिए इसके अंदर एक अच्छी खासी एब्रेसिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो टायर होते हैं इस रबर के बने होते हैं। लो हाइस्टेरेसिस, गुड फ्लेक्सिबिलिटी एट लो टेम्परेचर, हाई एब्रेसिव रेजिस्टेंस इन सर्व कंडीशन, आल्सो यूज इन शूज, कन्वेयर एंड ट्रांसमिशन बेल्ट। शूज, कन्वेयर और ट्रांसमिशन बेल्ट में भी हम ब्यूटाडीन रबर का यूज करते हैं। अब बात आती है दोस्तों SBR यानी स्टायरीन ब्यूटाडीन रबर। Needs reinforcing pillar for high strength when it has similar chemical and physical properties to natural rubber, with generally better abrasion resistance but poor fatigue resistance. Widely used in car and light vehicle tires, मतलब छोटे व्हीकल्स के टायर्स बनाने में भी इस स्टाइलिश ब्यूटाडीन रबर का यूज करते हैं। आल्सो कन्वेयर बेल्ट, मोल्डेड रबर, स्कूट, शूज, सोल्स एंड रोल कन्वेयरिंग। दोस्तों कन्वेयर बेल्ट में, मोल्डेड रबर गुड्स में, शूज के स्टोल्स में, रोलर कन्वेयरिंग में भी हम स्टाइलिश ब्यूटाडीन रबर का यूज करते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ कॉमन रबर थी जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जिनका यूज करके हम अपने एप्लीकेशन के हिसाब से पार्ट को बनाते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमने एक चार्ट भी बनाया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है जो कि आपको आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से रबर सिलेक्शन करने में हेल्प कर सकती है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने जो है रबर का कॉमन नेम लिखा हुआ है, नेचुरल रबर, SBR, EPDM, नियोप्रीन, CSM, नाइट्रिल एक्रेलिक रबर। और इस साइड दोस्तों हमने इसकी रिलेटिव प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जैसे कि केमिकल नेम, नोमेनक्लेचर, रिलेटिव कॉस्ट, हार्डनेस, कलर। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो EPDM है, EPDM अगर हमें दोस्तों कंपाउंड या मतलब पार्ट की हार्डनेस 30 to 85 डिग्री शो होनी चाहिए, तो हम इस हार्डनेस रेंज के लिए हम EPDM को यूज करेंगे। और टेम्परेचर रेंज जो रहने वाली है वो रहने वाली है 130 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस टेम्परेचर, लगातार जो टेम्परेचर इसके अंदर ही रहने वाला है। और मैक्सिमम इंटरमीडिएट टेम्परेचर मतलब कि मैक्सिमम 150 जाएगा, एक बार जाएगा उसके बाद नहीं जाएगा, उसके बाद फिर डाउन आ जाएगा, यानी 150 डिग्री सेल्सियस। और अगर लोअर साइड टेम्परेचर की बात करें दोस्तों तो वो होगा -50 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है कंपाउंड का सिलेक्शन कर सकते हो। हमने आपको बताया था दोस्तों FFKM जो सबसे महंगा कंपाउंड है, वो महंगा उसकी प्रॉपर्टी की वजह से।
अगर दोस्तों नेचुरल रबर की कॉस्ट के साथ कंपेयर करें तो जो FFKM है वो नेचुरल रबर के कंपेरेटिवली लगभग लगभग 1000 टाइम्स ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो दोस्तों क्योंकि इसकी काफी अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि एरोस्पेस में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, इसलिए दोस्तों इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।